यदुवंश में महाराज यदु का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम था सूरसेन। सूरसेन जी के पुत्र का नाम हुआ वसुदेव। वसुदेव जी और वसुदेव जी का विवाह कंस को तो आप सभी जानते ही हैं। कंस की चचेरी बहन माता देवकी, कंस का विवाह माता देवकी के साथ हुआ। कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता है कि जब विवाह के बाद माता देवकी कंस से मिलने जाती हैं तो कंस कहता है, अरे बहन दुखी मत हो, चल आज मैं तुझे खुद रथ में बिठाल कर विदा करूंगा। जैसे ही देवकी जी जाती हैं कंस के पास, कंस ने देवकी से इस प्रकार कहा और आया, रथ में महाराज वसुदेव और देवकी जी को बिठा लिया। जैसे ही बिठाल कर ले जाने लगा कि जोरों की आकाशवाणी हुई, जोरों की आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख कंस, तू जिसको अपने रथ में इस प्रकार बैठा कर ले जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, उसी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। जब इस प्रकार से कंस ने सुना तो जिस बहन से वो इतना प्रेम करता था तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारना चाहा। जैसे ही उसने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली तो वसुदेव जी कंस से विनती करते हैं कि हे वसुदेव, हे कंस, आप देवकी को मत मारो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि देवकी की 8 संतानों को मैं एक एक करके आपके पास ले आऊंगा, लेकिन तुम इस प्रकार से देवकी की हत्या मत करो, तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि एक तो ये विवाहित है, दूसरी तुम्हारी बहन है। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इसका वध मत करो। वसुदेव जी ने जब इस प्रकार से कहा तो कंस मान गया और कहता है चलो ठीक है। इधर जब माता देवकी को पहली संतान हुई तो वसुदेव जी राजा कंस के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये लो देवकी की पहली संतान, अब तुम इसके साथ चाहे जो व्यवहार करो। जब इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा तो कंस को दया आती है और कहता है कि अरे वसुदेव जी आप इसको ले जाइए, मुझे खतरा तो 8वीं संतान से है, ना कि इस नन्हे से छोटे से बालक से। जब कंस ने इस प्रकार कहा तो वसुदेव जी को तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु वो वहां से कुछ बोले बिना चले गए। इधर कंस जब वसुदेव जी जाते हैं तो कंस के पास देवर्षि नारद जी आते हैं और कंस को एक कमल का पुष्प देते हैं। कहते हैं कंस एक बात बताओ। कंस ने कहा हाँ देवर्षि बोलिए। कहते हैं ये लो एक पुष्प, ये कमल का पुष्प है और तुम मुझको इसमें बताओ कि पहली कौन सी कली है और 8वीं पत्ती कौन सी है, पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। जब देवर्षि नारद ने कंस को वो पुष्प दिया तो कंस पंखुड़ी निकालने लगा और कहता है कि मैं इसमें किसको पहली कह दूं और किसको 8वीं कह दूं। देवर्षि नारद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे कंस, देवता बड़े चतुर हैं, वो तुझको मूर्ख बना रहे हैं। तूने प्रथम पुत्र को छोड़ दिया, पता नहीं वो किसको प्रथम घोषित कर दे और किसको 8वां। जब देवर्षि नारद ने कंस से इस प्रकार कहा तो कंस को क्रोध आया और वह वसुदेव जी के कक्ष में जाता है
और देवकी जी की प्रथम संतान को मार डालता है। इसके पश्चात देवकी और वसुदेव जी को उसने कारागार में डाल दिया। जब उग्रसेन जी ने विरोध किया तो उनको भी कंस ने कारागार में डाल दिया। इसी प्रकार जिसने जिसने भी देवकी जी का पक्ष लिया, कंस सभी को कारागार में डालता गया। इसी प्रकार समय बीता। कंस ने देवकी माता की दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, पांचवी और छठवीं संतान को मार डाला। जब सातवीं संतान की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं कि आप जाकर के देवकी माता के गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए और आप गोकुल में नंद बाबा जी रहते हैं, उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण करिएगा। भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश दे रहे हैं क्या? गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंदे गोकुले। कहते हैं हे योग माया, आप जाओ और गोकुल में नंद बाबा जी रहते हैं, आप उनकी पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण करना। इधर योग माया आती हैं और जो देवकी के गर्भ में सातवां शिशु पल रहा था उसको वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करती है और कंस को खबर दी जाती है कि देवकी जी का सातवां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। इधर समय व्यतीत हुआ। माँ धरती भगवान के पास जाती है और कहती है प्रभु अब तो समय आ गया है, कृपया आप जन्म ग्रहण करिए। जब इस प्रकार से माँ पृथ्वी ने भगवान से विनती की तो समय व्यतीत हुआ और आज प्रभु माता देवकी के गर्भ में आठवें संतान के रूप में प्रवेश करते हैं। इधर 9 महीने व्यतीत हुए कि भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट हुए माता देवकी ने प्रभु को प्रणाम किया और कहती हैं प्रभु आज हम धन्य हुए कि आपने हमारे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया। कहती हैं लेकिन प्रभु मुझको भय है कि कहीं कंस आपको मार ना डाले। वसुदेव जी कहते हैं कि अगर कंस ने आपको मार दिया तो क्या होगा। जब इस प्रकार से वसुदेव और देवकी जी ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पिताजी आप चिंता मत करिए और आप गोकुल में जाइए, वहाँ माता यशोदा एक पुत्री को जन्म देंगी जिसको आप ले आइएगा और मुझे माता यशोदा के पास छोड़ दीजिएगा। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो माता देवकी कहती हैं अरे प्रभु एक शिशु का रूप ऐसे थोड़ी होता है। और जब माता ने इस प्रकार कहा तो भगवान जी ने आज रात्रि 12 बजे जन्म ग्रहण किया, प्रकट हो गए जेल में और एक नन्हे शिशु के रूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद जैसे ही भगवान प्रकट हुए वसुदेव जी ने उनको सिरोधारी किया, अपने सिर पर भगवान को धारण किया, अपने सिर पर रख लेते हैं और जैसे ही उन्होंने सिर पर भगवान जी को लिया तो जितने द्वारपाल थे सारे द्वारपाल सारे सैनिक सो गए
और जितने जेल थे, कारागार के दरवाजे सारे स्वतः ही खुल गए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। और आज वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को लिया तो सारे द्वार खुल गए और वसुदेव जी कारागार से बाहर आते हैं। सारी दिशाएं बहुत ही प्रसन्न हैं, मंद मंद वायु चल रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। बड़े ही सुंदर नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया, रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। धीरे धीरे बारिश हो रही है और वसुदेव जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और गोकुल जाने के लिए वसुदेव जी को माता यमुना जी को पार करना था। जैसे ही वसुदेव जी माता यमुना जी के पास पहुंचते हैं, जैसे समुद्र ने भगवान श्री राम जी को रास्ता दिया था कि वो समुद्र लांघकर माता सीता के पास जाएं और रावण का वध करें, माता सीता को लेकर आएं, इसी प्रकार आज यमुना मैया भी प्रसन्न होती हैं और वसुदेव जी को मार्ग देती हैं। वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया, तभी पीछे से वासुकी नाग भगवान जी का छत्र बनकर प्रकट हो जाते हैं ताकि भगवान के ऊपर बारिश की बूंदें ना पड़े। इधर बड़ी ही सुगंधित वायु चल रही है। पवन देवता सोच रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री राम के जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, मेरे पुत्र हनुमान ने उनकी सेवा की थी, आज मेरा अवसर है, आज मैं इनकी सेवा करूंगा। माँ यमुना प्रभु के चरणों का स्पर्श करके तुरंत नीचे हो जाती हैं और वसुदेव जी माता यमुना को पार करते हुए गोकुल में पहुंच गए। इधर बाबा नंद जी के घर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि माता यशोदा जी के बगल में एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है। तभी वो जा करके भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा जी के बगल में लिटा देते हैं और उस कन्या को लेकर वापस आ जाते हैं। इधर जैसे ही कारागार के अंदर आते हैं तो स्वतः ही जो कारागार के दरवाजे खुल गए थे वो तुरंत उसी प्रकार बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों में उसी प्रकार बेड़ियां बंध जाती हैं और वो कन्या रोना आरंभ करती है। जैसे ही उस कन्या ने रोना आरंभ किया, सारे सैनिकों ने रुदन का आवाज सुना। जाते हैं कंस के पास दौड़े दौड़े कि देवकी की 8वीं संतान हो गई, देवकी की 8वीं संतान हो गई। कंस गिरता पड़ता दौड़कर जल्दी से माता देवकी जी के पास आता है और माता देवकी के हाथों से उस कन्या को जोर से छीन लेता है और पटक देता है। जैसे ही पटकने लगता है कि वो कन्या आकाश में जाती है और एक देवी का रूप धारण कर लेती है।
और कहती है, रे कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ग्रहण कर चुका है। और इस प्रकार कहकर माँ वहां से चली जाती हैं, विंध्याचल पर्वत पर चली जाती हैं। और आज माँ विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। आइए अब हम सभी बाबा नंद जी के गांव में चलते हैं। बाबा नंद जी की जो बहनें हैं, माता यशोदा जी के पास आती हैं और क्या देखती हैं कि माता यशोदा जी के पास एक लल्ला पड़ा हुआ है जो कि जोर से हंस रहा है। वो दौड़ी दौड़ी बाबा नंद जी के पास जाती हैं। बाबा नंद जी यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे, अभी तो भयो नाय जाने कब होगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होगो। जैसे ही बाबा नंद जी की बहनें नंद जी के पास जाती हैं, कहती हैं, बाबा खुशखबरी है। बाबा ने कहा, कब हो? बाबा जी की बहनें कहती हैं, लल्ला भयो, लल्ला भयो। जब बाबा नंद ने सुना तो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, सच लल्ला भयो। इसके बाद जाते हैं और जो बाबा नंद जी की बहन थी वो सारे नगर में थाली पीट पीट कर शोर करने लगती हैं कि बधाई हो, बधाई हो, बाबा नंद को लल्ला हुआ है, बधाई हो, बधाई हो, बाबा नंद को लल्ला हुआ है। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी हर्षित महातारी सुर मुनिहारी मोहन मदन मुरारी। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना मन अनुमाना भूत न वेग पठाई हर्षित धाई मन मुस्काई कई जहाँ जदुराई। हे प्रवेणु सुर संत हित नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाय। देखन चाहत बाल सुख रहो कछुक दिन जाय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल। और बाबा नंद जी की बहनों ने पूरे नगर में थाली पीट पीट कर शोर कर दिया कि लल्ला भयो, लल्ला भयो। बाबा नंद बड़े ही प्रसन्न हैं और प्रातः काल बाबा नंद जी के घर में नंदोत्सव मनाया जाने लगा। सभी गोकुल के सभी ग्वाल बाल आते हैं, सभी वयोवृद्ध आते हैं, सारी गोपियां आती हैं और आज बाबा नंद के भवन में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। सभी क्या बोल रहे हैं? नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपको आनंद हुआ? आप क्या बोलेंगे? जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, आनंद उमंग भयो, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया
हमारे जो कथा के यजमान हैं, जो प्रतिदिन यहाँ पे पूजा करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का पूजा करेंगे, वो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। और भी जिनको भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना है, भजन में एक एक करके आएंगे और श्री कृष्ण जी का सभी तिलक करेंगे, सभी पूजन करेंगे और अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हमारे पहले यजमान जो इस कथा के यजमान बने हैं, वो पूजा करेंगे। उसके बाद जितने भी महिलाएं, बालिकाएं, पुरुष पूजा करना चाहते हैं, राधा कृष्ण श्री कृष्ण जी का पूजन करेंगे। ओम करारविंदे न पदारविंदौ मुखारविंदे विनवेशयन्तौ वटस्य पत्रस्य पुटे शयनौ बालौ मुकुन्दौ मनसा स्मरामि। बाल मुकुंदाय नमो नमः। ध्यानों समर्पयामि। भाद्यो भाद्यमस्तोरकं मुखे याज्वनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। भजन के मध्य में सभी लोग भगवान का पूजन करेंगे। आपके गांव में आज भागवत कथा के मध्य श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। सभी भगवान का पूजन करेंगे, बधाई गाएंगे और सभी आनंद करेंगे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा काल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूजा करने में कुछ लगता नहीं है, भगवान के तिलक करना है, अपने स्थान में बैठ जाना है, पूजन करना है। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। नंद घरा नंद भयो राधे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हुआ ऐसे आनंद। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जो बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नगाड़ा 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 जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। बाजे और बाजे सहनाए, ढोल ताश मृदंग बाजे और बाजे सहनाए, मिलकर सब सखियां आई गाने लगी बधाई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गावन को आई, नगाड़ा 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 जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। जो के अंगना में बज रही आज बधाई, जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। आज बधाई, आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नृत्य करने को आई। और जो आई हुई क्या कह रही है? जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई,
ऐसा लग रहा है क्यों यहीं पे जन्मे हैं, इधर नहीं जन्मे हैं, बस यहीं पे जन्मे हैं क्या? उधर भी तो जन्मे हैं कृष्ण जी। ताली की सेवा करना है, ताली की। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि लोग नृत्य कर रहे हैं, अब बस यहीं पे जन्म ले लिए, पीछे तो ताली तक नहीं कोई बजा रहा। ताली की तो सेवा करिए। जग में है कृष्ण कन्हई, अवध में बाजे बधाई। जग में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। जग में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। जग में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। बाजे बधाई की बाजे बधाई। बाजे बधाई की बाजे बधाई। बाजे बधाई बाजे बधाई। बाजे बधाई बाजे बधाई की बाजे बधाई। बाजे बधाई की बाजे बधाई। बाजे बधाई की बाजे बधाई। जग में है जग में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। जग में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। भाई इन्हीं लोगों को खुशी है क्या? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इन्हीं लोगों को खुशी है। आप लोग बैठे, अच्छा बताइए किसको किसको खुशी हुई है? हाथ उठाइए। सभी लोग नृत्य करेंगे खड़े होकर। माता रानी का दरबार है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और जो नंद उत्सव में आए हैं वो क्या कह रहे हैं? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। 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 और क्या कह रहे हैं? कि पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाँ, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। 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 पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। जियो लाला, जियो श्याम लाला। ये बताइए बधाई किसको किसको चाहिए, किसको किसको बधाई चाहिए? कृष्ण जी का जन्म हुआ है, किसको किसको बधाई चाहिए? हाथ उठाइए। राधे राधे। जिसको जिसको बधाई चाहिए हाथ उठाइए। राधे। भैया माइक को बना दीजिए भाई। सभी लोग बड़े भाव से। जन्मे है कृष्ण कन्हई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई।
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का ना 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 घन श्याम के कटी है कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का ना 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 घन श्याम के अकेले है कटार से कुछ लोग ऐसे हैं उनको केवल बधाई चाहिए। कुछ लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल बधाई चाहिए। ये देख रहा है कि किधर से बधाई आ रही है ना। अरे भगवान के जन्म में भैया बस नहीं जी बस बस भगवान के जन्म में सबको आनंद आना चाहिए। जब हमारे घर में बालक का जन्म होता है ना तो हम लोग इतनी खुशियाँ मनाते हैं, इतनी खुशियाँ मनाते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। और आज आपके गांव में भगवान का जन्म हुआ है तो भगवान के जन्म में सभी को आनंद लेना चाहिए पूरा। सभी लोग पहले शांत हो जाएं और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें। और वही खड़ा होगा जिसको नृत्य करना है और कोई भी खड़े नहीं। और बड़ी ही खुशी के साथ झूमते हुए बोलेंगे क्या? चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से, चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से माखन चोरी आया, कन्हैया चित चोरी आया, माखन चोरी आया, कन्हैया चित चोरी आया, माखन चोरी आया, कन्हैया चित चोरी आया। जय हो
बिहारी कितने हैं? एक या दो? एक है ना। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी। और दूसरा कौन है? तुझी राधा रानी सरकार, तुझी राधा रानी सरकार। हमारे कितने रिश्तेदार? दो। कौन कौन? हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी। आपको केवल दो काम करना है। जो लोग नीचे बैठे हैं बताएं कौन से काम? जो हम गा रहे हैं आपको गाना है और ताली बजाना है, और जो लोग नृत्य कर रहे हैं इनको नृत्य करने दीजिए। जो हम गा रहे हैं वो आपको गाना और ताली बजाना है। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, तुझी राधा रानी सरकार। हमारे 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 बस नहीं आपके भी। हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे, तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार।
मंगलारतिक्यम। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्म्राणस्य मुखादग्निरजायत। कल हमारे आपके मध्य कथा के मध्य भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का अवलोकन कराया जाएगा एवं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। अयो 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 सोना के प्यारे बाके बिहारी तेरी आरती छवि
वशीकरणं पुष्पै देवादिवन्दं स्वकल्याणार्थे